हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एंड आज हम लोग डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड साथ में हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है डीएफए का, एंड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डीएफए। इन डीएफए means in deterministic finite automata, on each input there is one and only one state at which automata can have a transition of other state. It means that हर एक स्टेट पर एक ही इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटगोइंग हो सकता है इन डीएफए। लाइक आपके पास एक इनपुट है क्यू नॉट, ओके, एंड इस पर जो है यहाँ से हम लोग ए ट्रांजिशन करके यहीं पर आ रहे हैं। ये हमारा ए हो गया, एंड हमारा एक आउटपुट है जो कि है क्यू नोट, ओके। ये हमारा आउटपुट है, ये है हमारा क्यू वन। क्यू नोट तो हमारा इनपुट था, और क्यू वन जो है हमारा आउटपुट हो गया। एंड हम वापस से इस पर ही ए भेजना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है इन डीएफए। यहाँ पर जो है बी जाएगा। डीएफए के अंदर जो है यहाँ पर आप दो दो इनपुट एक ही जगह नहीं भेज सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है डीएफए के अंदर। यहाँ पर पी को जाना होगा। अल्सो हर एक सिंबल को एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं आप इसके अंदर। मीन्स एक सिंबल को एक बार ही डिफाइन, जैसे हमने बात किया कि ये ए आपने जो यहाँ पर डिफाइन किया, आप वापस से यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। या तो यहाँ पर बी होना चाहिए या तो यहाँ पर ए होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर काम करता है। यह एनएफए के अंदर हो सकता है कि ए वहाँ पर भी चला जाए और एक यहाँ यहाँ पर से भी जा सकता है। एंड ऑल्सो देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच वन पाथ होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर जो है डीएफए नल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये कुछ जो है 5 टपल्स हैं, जिसमें कि इनिशियल स्टेट को हम लोग क्यू नोट से डिनोट करते हैं, सिंबल्स को सिग्मा से, एंड सेट ऑफ स्टेट को कैपिटल क्यू से, ट्रांजिशन स्टेट को डेल्टा से, एंड फाइनल स्टेट को कैपिटल एफ से हम लोग डीएफए के अंदर डिनोट करते हैं। सेम एज फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था, सेम टपल्स यहाँ पर भी यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम जो है डीएफए को कुछ एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एक हमारे पास सिंबल दिया हुआ है ए एंड बी, और इससे जो हमें एक लैंग्वेज क्रिएट करना है जो कि इंड हो ए से। इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, तो ए प्लस बी का स्टार एंड ए। तो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो है हम एक अपना इनिशियल स्टेट जो है बना लेते हैं। ये क्यू नोट हो गया, एंड हम बात करना चाहें कि ये किस तरह से बनेगा जो कि इंड हो ए से। तो लाइक ये हो सकता है ए बी ए। और यदि 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 इंड ए बी हो जाए, यदि ये ए बी हो जाए तो यह जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड ट्रिपल ए बी मीन्स ये हो जाए तो ऐसा एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा जो भी एंड करे ए पर वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा ये। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? लाइक क्यू नोट है, और ये जो है हमारा फाइनल स्टेट है क्यू वन। क्यू वन हमारा क्यू नोट इनिशियल स्टेट, और क्यू वन जो है हमारा हो गया ये फाइनल स्टेट। तो हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले मानो इस पर ए आ गया, हमारा इनिशियल स्टेट पर ए आ गया, तो ये सीधा हमारा फाइनल स्टेट पे आ जाएगा क्योंकि ए एक्सेप्ट कर सकता है। मान लिया जाए कि पहले पहले ही बी आ गया, तो बी जो है हमारा पहले पहले एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वापस से ही नन टर्मिनल पर जाकर के खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है बी हमारा आएगा तो क्यू नोट पर ही वह रह जाएगा। एंड ए ये हमारा हो गया ए। वापस से माना जाए कि इस पर ए आ जाता है, तो फाइनल पर ए आ जाता है तो ए वापस से ये एक्सेप्ट कर लेगा। एंड मान लो ए के बाद वापस से बी आ गया, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ए के बाद बी आ जाता है, तो यह जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस से ये जो है हमारा नन टर्मिनल पर चला जाएगा। तो ये जो है हमारा होल डायग्राम हो जाता है ऐसा स्ट्रिंग जो कि इंड हो बी पर। तो आप समझ सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि इनिशियल स्टेट पर जो ए आया था उसको हमने फाइनल स्टेट पर भेज दिया। वापस से यदि इनिशियली स्टार्टिंग में ही हमारा बी आ जाता है तो हम उसको जो है भेजने का काम नहीं करेंगे, वो हम इसी को क्यू नोट पर ही, इसको नन टर्मिनल पर ही इसको लैंड करा देंगे। उसके बाद वापस से क्यू वन पर हमारा ए आता है तो उसको जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फाइनल स्टेट में वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि बी आता है तो वो वापस से नन टर्मिनल स्टेट पर चल जाएगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल जिससे कि आप समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल सर डीएफए को समझने का ट्राई करते हैं। तो दूसरा हमारा एग्जांपल है, एक ऐसा हमारा हमें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है जिसमें कि एटलीस्ट जो है वन डबल ए रहे। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्टार
डबल ए, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्टार। और ये कैसे फॉर्म होगा, तो डबल ए रहेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, बी ए हो सकता है, यहाँ पर बी डबल ए हो सकता है। इस टाइप से जो स्ट्रिंग रहेगा जिसमें कि डबल ए रहे वो एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा क्यू नोट, जो कि हमारा इनिशियल स्टेट रहने वाला है। क्यू नोट ये हमारा इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पर एक क्यू वन हो जाएगा जो कि मिड में रहने वाला है। एंड यहाँ पर फाइनल स्टेट जो कि हमारा क्यू टू, ये हमारा फाइनल स्टेट रहने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है यदि ए आता है तो मानो क्यू नोट पर हमारा ए आया तो ये वापस ये जो है सीधा सीधी क्यू वन पर चले जाने वाला है। और यदि क्यू नोट पर बी आता है तो यह जो है वापस से लैंड हो जाएगा नन टर्मिनल पर। एंड वापस से यदि Q1 पर बी आ जाता है तो ये क्या होगा, ये वापस से जो है हमारा यहीं पर रह जाने वाला है, नन टर्मिनल क्यू नोट पर ही ये खत्म हो जाने वाला है। या फिर इसको आप यहाँ नहीं भेज देंगे तो वापस से आप इसको यहाँ भी भेज सकते हैं। लाइक ये वापस से हमारा क्यू नोट जो है नन टर्मिनल पर आ सकता है, ये यहाँ पर भी आप लैंड करवा सकते हैं। एंड मानिए कि Q1 पे ए आया तो ये जो है हमारा फाइनल स्टेट पर जाएगा, सीधा सीधी ये जो है हमारा फाइनल स्टेट पर चला जाएगा, ये जैसे यहाँ पर आएगा। एंड अब वापस से कोई भी ए या बी आए तो उस मैटर नहीं करता है, वह जो है ये फाइनल एक्सेप्ट इजीली कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल ए आ चुका है। तो ये जो है हमारा एक एफ ए ड्रॉ हो चुका है जो कि रहने वाला है एटलीस्ट जिसमें कि वन ए रहेगा। ये जो है ये पर यहाँ पर आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि ये रहे भी, वो भी एक ऑप्शन है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी रहेगा तो यहाँ पर बी आएगा तो ये वापस से क्यू नोट पर चला जाएगा, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी स्टेट्स अ फाइनाइट ऑटोमेटा विल ड्रॉ दैट विल एक्सेप्ट एग्जैक्टली वन बी। तो हमें एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है जो कि एग्जैक्टली वन बी जो है एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें कितने स्टेट्स होने वाले हैं, वन स्टेट्स होने वाले हैं, टू थ्री या फोर, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट जो कि क्यू नोट रहने वाला है। एंड ये इनिशियल स्टेट हो गया हमारा। एंड हम जो है यहाँ पर एक हमारा Q1 हो जाएगा जो कि फाइनल स्टेट रहने वाला है, ये हमारा Q1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से यदि बी जाता है तो ये तो है इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। यदि Q1 पे ए आता है तो यह जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वापस से नन टर्मिनल पर आ जाएगा। एंड वापस से यदि इस पर ए आ जाता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। वापस से यदि इस पर बी आता है तो बी पे क्या करेगा, बी पे ये वापस से एक नन टर्मिनल इधर बनाएगा जो कि इसको वापस से इधर भेज देने का काम करेगा। तो ये जो है हमारा फुल स्ट्रिंग हो जाएगा। कितने सारे स्टेप्स हुए इसमें, ये हमारा कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक ए बी। ओके, ए एंड बी में से ये कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें कितने स्टेट्स हो गए, Q1 एक स्टेप स्टेट, Q2 दो स्टेट, Q3 थ्री स्टेट। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा बी ऑप्शंस। टोटल थ्री स्टेट इसमें बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टेट इन अ एफ ए डेट विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन थ्री। ऐसा ऐसा है, हमें एक बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें कि थ्री लेंथ से ज़्यादा का स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट करे। तो इसके ऑप्शंस रहने वाले थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा एक इनिशियल स्टेट जो कि क्यू नोट रहने वाला है। ओके, लेंथ जो है इसका थ्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मानिए यहाँ पर ए आया, ए या बी कुछ भी आया तो वह जो है आगे बढ़ जाएगा, ए और बी कुछ भी आता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ ये लेंथ इसका एक रहने वाला है, थ्री स्टेट्स से ज़्यादा बोला जा रहा है ना, ये यहाँ पर आ गया हमारा Q1, मानो ये हो गया हमारा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट स्टेट ए या बी में से कुछ भी रहे तो वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, एंड ये हमारा Q2 हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेट क्या होगा, Q3 जो कि हमारा फाइनल स्टेट रहने वाला है, क्योंकि ये जो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, Q3 ये हमारा जो है ग्रेटर देन थ्री होने वाला है लेंथ। तो इसमें टोटल कितने स्टेट्स हुए, तो वन टू थ्री फोर, तो टोटल इसमें जो है फोर स्टेट हुए। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा बी। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। एंड तो आज हमने पढ़ा कि डीएफए क्या होता है, उसके
कुछ टपल्स के बारे में देखा, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए जिससे कि हमने समझने का प्रयास किया कि डीएफए को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनएफए के बारे में जानेंगे, किस तरह से यह डिफरेंस है डीएफए से, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।